तो जब भी हमारे पास कोई पेशेंट प्रेजेंट करता है एक्यूट न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी के साथ, फॉर एग्जांपल उसको अगर फीवर के साथ हेडेक हुआ है, फिट्स हुए हैं, अब स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, तो हम उसके अंदर सोचते हैं कि उसको कोई सीरियस इंसल्ट ना हो। तो सीरियस इंसल्ट काफ़ी डिफरेंट टाइप की हो सकती है, जैसा कि उसको सीरियस इन्फेक्शन हो सकता है, सीरियस वास्कुलाइटिस हो सकती है, कोई सीरियस की डीमाइलिनेशन डिजीज हो सकती है, फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो सीनस से हट की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि यूरिमिक इनकैफ, हेपेटिक इनकैफ, वो भी पेशेंट को सीनस की सिम्टम की तरह प्रेजेंट कर सकती है, लेकिन डेफिनेटली उनमें बाकी चीज़ें डिस्टर्ब होंगी। तो जब भी कोई पेशेंट आपके पास एक्यूट सीनस इन्फेक्शन या सीनस सिम्टम के साथ प्रेजेंट करते हैं, तो हम उसमें इमेजिंग कराते हैं। तो जब इमेजिंग आपको इस टाइप की मिलती है, ज़रा फोकस कीजिएगा काइंडली, तो उसमें हमने देखना होता है कि इमेजिंग हमें क्या आ रही है। ये जो इमेजिंग आपको नजर आ रही है, ये बहुत टिपिकल इमेजिंग है। ये टिपिकल इमेजिंग है फॉर डिजीज कॉल्ड एज एडम, दैट इज एक्यूट डिसेमिनेटिव एन्सेफेलोमाइलाइटिस। अब एडम क्या होती है और इसको हम रेडियोलॉजिकली कैसे बताते हैं, इसको मैं बताता हूँ। तो एडम बेसिकली एक सेंट्रल इम्यून मेडिएटेड डीमाइलिनेटिंग डिजीज है, जिसमें इम्यून मेडिएटेड डीमाइलिनेशन होती है ब्रेन की, और जब ब्रेन की डीमाइलिनेशन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, तो वहाँ पे स्वेलिंग होती है और फिर उसकी फाइंडिंग्स आती हैं। हमारी जो फाइंडिंग है एडम की, वो T2 और फ्लेयर इमेजेस पे आती हैं। रीज़न ये है कि T2 और फ्लेयर इमेजेस हमारे फ्लूइड को हमारे को ज़्यादा प्रोमिनेंट करके शो करते हैं। तो इन्फ्लेमेशन जो भी होगी वो T2 और फ्लेयर पे आपको बड़ी नजर आएगी। अगर आप फोकस करें आप, तो ये हमारा सीक्वेंस है T1, ठीक है। T1 पे अगर आप फोकस करें मजीद, तो इस पे हमें कोई खास हमें एरियाज नजर नहीं आ रहे, ग्रॉसली हमें नॉर्मल नजर आ रहा है। T1 विद कंट्रास्ट पे देखेंगे तो भी हमें कुछ एरियाज खास नजर नहीं आ रहे, ये भी ग्रॉसली नॉर्मल नजर आ रहा है। अगर इसी पेशेंट का हम सीटी स्कैन करवाएंगे तो वो भी हमें ग्रॉसली नॉर्मल नजर आएगा। अब अगर इसी पेशेंट का हम ये जो T2 वेटेड, जिसके अंदर CSF हमारा वाइड नजर आ रहा है, देखें तो हमें मल्टीपल हाइपर इंटेंसी नजर आ रही है। अगर यहाँ से आप शुरू करें तो यहाँ पे हाइपर इंटेंसी आपको नजर आ रही है, फिर अब यहाँ पे आए तो यहाँ पे मल्टीपल हाइपर इंटेंसी नजर आ रही है, यहाँ पे मल्टीपल हाइपर इंटेंसी नजर आ रही है, यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है, फिर अब नीचे आए तो यहाँ पे भी आ रही है आपको हाइपर इंटेंसी। और इसी को अगर आप यहाँ पे फ्लेयर पे लेके आए तो अगेन फ्लेयर पे आपको मल्टीपल हाइपर इंटेंसी नजर आ रही हैं। इसको हम डिस्क्राइब कैसे करते हैं? बेसिकली द MRI पेशेंट शोज T2 वेटेड हाइपर इंटेंसिटीज दैट आर बायलेटरल, दोनों साइड के ऊपर हैं, एसिमेट्रिकल है। यहाँ पे देखिए आपको एक बड़ी सी आ रही है, यहाँ पे 3-4 नजर आ रही हैं। सो बायलेटरल हैं, एसिमेट्रिकल हैं। तीसरा वर्ड होता है ट्यूमर लाइक हैं। ट्यूमर लाइक इसलिए बोलते हैं, जब इन्फ्लेमेशन होती है तो ये जो है वो उसके इफेक्ट ट्यूमर लाइक होते हैं कि ये सराउंडिंग एरिया को इन्फ्लेमेशन की वजह से कंप्रेस भी कर सकती हैं। सो T2 वेटेड हाइपर इंटेंसिटीज मल्टीपल एसिमेट्रिकल बायलेटरल इन्वॉल्विंग बोथ ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। अगर ये लीजन देखें तो ये आपका है ग्रे मैटर का, ये लीजन देखें तो आपका ये व्हाइट मैटर का है। तो ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर दोनों को इन्वॉल्व कर रही हैं और मल्टीपल लेवल पे एक्सटेंड कर रही हैं। ये हमारे हाई पैराइटल एरिया से लेके टेम्पोरल एरिया तक एक्सटेंड कर रही हैं। सो दीज आर T2 वेटेड हाइपर इंटेंसिटीज मल्टीपल bilateral and extending involving both cortex and the cortex and as well as the subcortical areas। फ्लेयर पे देखें तो अगेन आपको बड़ी बड़ी हाइपर इंटेंसिटीज नजर आ रही हैं, जो कि बोथ ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर इन्वॉल्व हैं, ट्यूमर लाइक हैं, एसिमेट्रिकल हैं और बायलेटरल हैं। सो ये सारी प्रेजेंटेशन टिपिकल है फॉर द एडम दैट इज एक्यूट डिसेमिनेटेड एन्सेफेलोमाइलाइटिस। ऐसे पेशेंट्स के अंदर हम जो है उनकी नेक्स्ट लेवल पे हम जाके एंटीबॉडीज लगाते हैं। इसके अंदर मॉग एंटीबॉडीज है और फिर फर्दर इनको हम IVIG, प्लाज्मा फ्रेसेस, पल्सेस, इनके जरिए मैनेज करते हैं। थैंक यू।